बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्यूरीज के बारे में। एक्सेस में क्यूरीज क्या होती है, याद रखिए। क्यूरीज आपके क्वेश्चंस का आंसर देती है। आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन कौन सा और आंसर कौन सा। देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल आया कि आपके पास जो टेबल है उसके अंदर एक पर्टिकुलर सिटी के ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, तो ये आपकी एक क्यूरी हो गई। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि भाई जो स्टूडेंट ने ग्रेटर देन 45 मार्क लिया है सिर्फ वही स्टूडेंट डिस्प्ले होने चाहिए, बाकी के स्टूडेंट डिस्प्ले नहीं होने चाहिए टेबल में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी क्यूरीज है। आप लोगों ने देखा कि मैंने टोटल और परसेंटेज, देखिए हमारे एक्सेस के टेबल में हम आते हैं मार्कशीट टेबल, इसमें मैंने टोटल और ए परसेंटेज इन्हें खाली छोड़ने के लिए आपको कहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह क्यूरीज के थ्रू। फिलहाल इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। जब इंशाल्लाह इसमें हम रिकॉर्ड फिलअप कर देंगे तो उसके बाद फिर हम क्यूरीज के थ्रू ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर तीन रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट एडमिशन टेबल में, और 3 रिकॉर्ड्स मार्कशीट टेबल में। मीन्स यहाँ पर जो स्टूडेंट लोगों ने एडमिशन लिया है उनकी मार्कशीट हम बनाएंगे मार्कशीट टेबल के अंदर। तो 3 स्टूडेंट एडमिशन टेबल के अंदर है और उन्हीं के तीनों की मार्कशीट का कैलकुलेशन हमने मार्कशीट टेबल में करना है। तो हम ये इंशाल्लाह ये सारे जो कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन है, जो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया हूँ फिलहाल अभी, तो उसको हम सॉल्व करेंगे क्यूरीज के थ्रू। तो क्यूरीज बनाने के लिए याद रखिए आपको क्रिएट पर क्लिक करना होगा और क्रिएट के बाद क्लिक करना होगा क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर। यहाँ पर क्यूरी विजार्ड भी है, तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस लेवल पर आप हैं उसके थ्रू हम डिज़ाइन व्यू के अंदर इंशाल्लाह क्यूरी को क्रिएट करना सीखेंगे। इस पर आकर क्लिक किया मैंने, तो देखिए यहाँ से एक शो टेबल करके मेरे सामने डायलॉग बॉक्स सामने आया है। अब किस टेबल पर आपको बनाना है, तो फिलहाल मैं एडमिशन टेबल लेता हूँ, ऐड पर क्लिक करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। यहाँ ये क्लोज कर दिया मैंने। अब देखिए इसमें से कौन कौन सी फील्ड के ऊपर मुझे क्यूरीज क्रिएट करना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ से लेता हूँ सीरियल नंबर, और कौन कौन से रिकॉर्ड्स उसके साथ आने चाहिए, कौन कौन से कॉलम्स आने चाहिए, तो नेम भी आना चाहिए और एड्रेस आना चाहिए। अब इस पर मुझे क्यूरीज बनाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्यूरी आपकी बनती है वो कौन सी बनती है, सिलेक्ट क्यूरी। अभी देखिए मैंने आपको क्यूरी की, जैसे ही क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया था तो ऑटोमेटिक उसने लिया है सिलेक्ट क्यूरी। उसके बाद देखिए साइड में मेक टेबल है, अपेंड है, अपडेट है, क्रॉस टैब है और डिलीट है। ये सारी क्यूरीज इसके अंदर दी हुई है। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप जो नेसेसरी क्यूरीज है उन्हें देखते चलेंगे। तो अब ये हमारी पहले सिलेक्ट क्यूरी है, हम सिलेक्टेड रिकॉर्ड ही देखना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर आप अपनी कंडीशन लिखेंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 2 तक इतने ही रिकॉर्ड्स नज़र आने चाहिए, और उसमें भी याद रखिए कितने कॉलम दिखेंगे आपको, सिर्फ 3 कॉलम, सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस। अगर ज़्यादा कॉलम आप बढ़ाना चाहते हैं, आपके टेबल में है, तो यहाँ से आपको देना होंगे, स्पेसिफाई करना होंगे इस साइड के अंदर। अदरवाइज जितने आपने स्पेसिफाई किया है कॉलम्स उतने ही आपको आपकी क्यूरी में नज़र आएंगे। अब मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मेरे नंबर्स आने चाहिए बिटवीन 1 and 2। तो अब मुझे पहला और सिर्फ दूसरा ही रिकॉर्ड दिखाई देगा। इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं सबसे पहले क्यूरी को। मैं नाम दे देता हूँ क्यूरी के नाम के अकॉर्डिंग, सिलेक्ट क्यूरी है हमारे पास ये। ओके पर क्लिक करता हूँ। ज़रूरी नहीं है आप अपने क्यूरी का नाम कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हम जिस तरह से सीख रहे हैं तो जिस क्यूरी के बारे में पढ़ रहे हैं उसी के नाम से हम उसको सेव करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से देखिए रन करना है क्यूरी को। जैसे ही आप रन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से एक मैसेज दे रहा है, डेटा टाइप मिसमैच इन क्राइटेरिया एक्सप्रेशन। मीन्स टाइपिंग करने में कुछ ना कुछ मुझसे रॉन्ग हुआ है। चलिए चेक करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ से बिटवीन के अंदर BET होना चाहिए, 1 and 2। सेव करते हैं चेंजेस को।
रन करते हैं, फिर से मैसेज आ रहा है। अब देखिए मैंने उसे करेक्टली टाइप कर लिया है। सेव करते हैं चेंजेस को, रन करते हैं। देखिए अब यहाँ से ऊपर से देखिए कि सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस 3 ही कॉलम आ रहे हैं, और रिकॉर्ड जो 3rd नंबर का था, अभी तो देखिए फिलहाल हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड है। जिस वक्त आप अपने दौर से प्रैक्टिस करेंगे तो नियर अबाउट 20 रिकॉर्ड एंट्री कीजिए आपके टेबल में, बोथ स्टूडेंट एडमिशन में भी और मार्कशीट में भी, और उसके बाद आप अपने क्राइटेरिया को यूज़ कीजिए, तो आप उसके अंदर जो है एक खुशी महसूस करेंगे क्यूरी सॉल्व होने के बाद। तो फिलहाल देखिए यहाँ से 1 और 2 ये 2 ही रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। फिर से हम डिज़ाइन के अंदर जाते हैं, क्यूरी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से व्यू में, और यहाँ से फिर डिज़ाइन व्यू। हाँ, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि पहला और दूसरा रिकॉर्ड तो आए, लेकिन यहाँ पर ये जो एड्रेस है, जो सिटी है, वो सिर्फ मुझे एल नाम के साथ ही नज़र आनी चाहिए। मीन्स जिसके नाम के सामने एल है उसके आगे फिर कुछ भी कैरेक्टर हो, लेकिन नाम स्टार्ट होना चाहिए एल से। तो आप कैसा देंगे, देखिए डबल कोटेशन मार्क में आप लिखेंगे एल, और फिर इधर बाहर क्लिक कर देंगे। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क में आपको एल देना है, और उसके बाद यहाँ पर फिर स्टार देना है। मीन्स अब कोई भी कैरेक्टर आगे का हमें चलेगा। इसी तरह आप 2-3 कैरेक्टर जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप यहाँ पर कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने सिर्फ एल दिया है, सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। देखिए अब एड्रेस के अंदर देखिए पहले हमारे पहला और दूसरा रिकॉर्ड दोनों आ रहे थे, 1 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था, लेकिन अब हमने 2 क्राइटेरिया यहाँ पर लगा दिया है। एक तो बिटवीन 1 और 2, और दूसरा क्राइटेरिया एड्रेस का हमने लगा दिया है कि पहले और दूसरे रिकॉर्ड में से एल नाम के साथ जिसका भी एड्रेस होगा सिर्फ वही डिस्प्ले हो। फिर से डिज़ाइन क्यूरी के डिज़ाइन व्यू में आते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बात आप गौर करेंगे कि यहाँ पर उसने लाइक ऑटोमेटिक लिख दिया है, लिखने की ज़रूरत नहीं रही है। देखिए यहाँ पर इसने लाइक ऑटोमेटिक ले लिया है। इस तरह से आप अपनी क्यूरीज के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑप्शन का यूज़ करके उसमें चेंजेस करके रिजल्ट देख सकते हैं। तो पहली क्यूरी थी हमारी सिलेक्ट क्यूरी। थैंक यू।